अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मौजूदा शहर में इस वक्त जो हंगामा एक बरपा है और परेशानी की सूरत हाल है, महंगाई 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 और सिर्फ महंगाई, लोग इसके गिर्द घूम के रह गए हैं। अब मेरे ख्याल से कि कोई दूसरी परेशानी इससे बड़ी नहीं है। पहले होता था कि सिर्फ कुछ मखसूस लोगों को, जिन्हें हम मिडिल क्लास कह सकते हैं, उनको शायद फ़र्क पड़ रहा होता था। अब मेरे ख्याल से कोई ऐसी क्लास नहीं है जो कि महंगाई से मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि जब बात आ जाती है ना कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जिनका हर रोज़ आपने इस्तेमाल करना है, पेट्रोल महंगा हुआ, आपने जी बर्दाश्त किया किसी ना किसी तरह। लोग, ज़ाहिरी बात है, अब घरों में तो बैठा नहीं जा सकता, अपने कामों को जाना है लोगों ने, ज़रूरियात ज़िंदगी के जितने भी काम हैं निपटाने हैं। कामों को जाएंगे तो रोज़गार होगा, तो घर पैसे आएंगे, घर चलेंगे, लेकिन घर में अब जो चीज़ें हैं वो आपसे भागती चली जा रही हैं। अब हर घर में इस वक्त मसला क्या है? गैस नहीं है, और ये वो बुनियादी ज़रूरत है जिसका सारा दिन आपको इस्तेमाल चाहिए, चाहे कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ऐसे में अब जब आप ऑल्टरनेट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जी, तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है जी? आपने एलपीजी सिलेंडर की तरफ जाना है, शदीद महंगा। अब हमारे अपने घर की अगर मैं मिसाल दूँ तो सारा दिन गैस का नामो निशान नहीं है। वो जो गैस की टाइमिंग भी है ना, आई थिंक सो कि उसमें होता क्या है कि इर्द गिर्द वाले लोग कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो आपकी गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही होती। नतीजतन सिलेंडर की ऑप्शन रह जाती है, वो आप कितना इस्तेमाल कर लेंगे। खाना आप उस पर बना रहे हैं। अब जिन घरों में बड़ी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, सब घरों में कोशिश तो यही होनी चाहिए कि एक टाइम पे खाना खा लें, जो आजकल के हालात हैं। बट कहीं पे बच्चे एकेडमीज़ वगैरह जाते हैं, घर में कुछ बहन भाई लेट आ रहे हैं, दफ्तरों के टाइम चेंज हैं, यानी आपको टाइम टू टाइम सारा दिन इस बुनियादी ज़रूरत का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि अब मुश्किल होता चला जा रहा है। ये तमाम इसका असर जो है वो हमारी जेबों पे पड़ रहा है। अब एलपीजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आने वाले दिनों में क्या मज़ीद महंगी हो जाएगी? क्या इसी तरह महंगाई का तूफ़ान अपनी ज़द में हमें लेता जाएगा? हर ख़ास व आम, हर अमीर गरीब महंगाई के इस तूफ़ान में आता चला जा रहा है। हमारे साथ इरफान नज़ीर साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपके वक्त शुक्रिया के जी लिए। आपका जी। थैंक यू। एलपीजी का इस्तेमाल हम देख रहे हैं, अब सिलेंडर तो हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, जी कहीं, क्योंकि कहीं कोई शहर का इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको गैस जो है मुकम्मल फ़्लो में मिल रही हो। जी मसला बढ़ता जा रहा है, जी आने वाले दिनों में शायद और वर्स्ट हो जाएगा। यस। तो ये महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं होती चली जा रही? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इस पे बोलने का मुझे अभी टाइम दिया आपने। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एलपीजी एक वाहिद फ्यूल है जो गरीब का फ्यूल है, और पाकिस्तान के अंदर जो डेली इसकी अपनी प्रोडक्शन है वो 2200 मेट्रिक टन से 2500 मेट्रिक टन है। अब जो पाकिस्तान के अंदर कंजम्पशन है वो तकरीबन 6000 मेट्रिक टन है, क्योंकि अभी तो मज़ीद बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमारा सुई गैस का आप देख रहे हैं कि दिन में भी लोड शेडिंग है, तो ये बेसिकली गरीब का फ्यूल है, ऑटो रिक्शे वाले का फ्यूल है, गरीब नहीं, अब तो मेरे ख्याल से हर घर में इस्तेमाल हो हाँ, रही है, अमीर छाबड़ी गरीब वाले सभी। का फ्यूल है। देखें, इसको पूरा करने के लिए आपको दुनिया से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब सबसे नज़दीकी जो है हमारा मुल्क जो है वो ईरान है। ईरान के अंदर आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत बहुत ज़्यादा हैं, तो वाया लैंड ताफ्तान बॉर्डर से और ग्वादर के नज़दीक B250 बॉर्डर है, वहाँ से वाया लैंड एलपीजी आती है और बाकी दुनिया से शिप के थ्रू एलपीजी आती है। जैसे ये अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, जैसे जंग के हालात हैं, तो ईरान से आपको पता है जंग चल रही है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है पेट्रोलियम मसनूआत जाना बंद हुई हैं। रास्ता बंद होने की वजह से शिप नहीं आ रहा है, और जंग के हालात की वजह से ये पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट कम आ रही है, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज है। एलपीजी नायाब है। अगर आप इसको दूसरी तरफ देखें, हमारा हमसाया मुल्क जो है इंडिया, उसमें तो एलपीजी ना होने के बराबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इंपोर्टर हजरात हैं उन्होंने बहुत सारा इसमें किरदार अदा किया है कि वो महंगी गैस, ट्रांसपोर्ट महंगी,
उसको ड्राइवरों को इनामात, सैलरियाँ देखें, जंग के हालात में तो वो उन्होंने हर तरीके से उनको फैसिलिटेट करने के बाद जो है वो प्रोडक्ट लेके आया और पाकिस्तान में इसको शॉर्ट होने से उन्होंने अपना बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन महंगाई का उसके तूफान तो बावजूद है। उस मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगर आप भी अपने घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा हम आपको ये बताएंगे कि वो मेयारी और गैर मेयारी सिलेंडर जो होता है वो क्या है। अब मेयारी और गैर मेयारी सिलेंडर की आड़ में अगर आपसे ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं फिर आपने क्या करना है, और अगर आप गैस सिलेंडर रीफ़िल कराने जाते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आजकल तो होम डिलीवरी सर्विस भी शुरू हुई है, तो ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट सवाल ये है कि अभी एलपीजी का रेट सर क्या चल रहा है आज की डेट में? अगर ओपन मार्केट में देखा जाए तो जो ओगरा ने प्राइस दी हुई है वो 304 रुपये पर केजी है, जबकि ओपन मार्केट में 500 रुपये पर केजी है। अच्छा जी, अच्छा, ये ओपन मार्केट में इतना 500 डिफरेंस रुपये, है, हाँ जी, वो बिल्कुल। क्यों? देखिए जी, ओगरा एक हमारी अथॉरिटी है, इसको देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये ओगरा की नेग्लिजेंसी है। उसकी रीज़न ये है, पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ की पैदावार ही नहीं है और आप इंपोर्ट लेके आ रहे हैं और वो इतनी महंगी है, जबकि वो वहाँ से सारी दुनिया लेके जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर उसका कंपैरिजन इन्होंने मैं ये कहूँगा कि इन्होंने आज से 2016 का ट्रांसपोर्ट का रेट जो है वो 8,000 रुपये इसमें ऐड किया हुआ है। और उसके मुताबिक ये जिस वक्त डीज़ल प्राइस 140-150 रुपीज़ होती थी, उस वक्त इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट का रेट पर टन के ऊपर 8,000 रुपये पे ट्रांसपोर्टर का मार्जिन 8,000 रुपये पे रखा हुआ है। जबकि अभी आप देखें कि डीज़ल रेट 350 से अबव है, बल्कि अभी कम भी हुआ है, उसके बावजूद 350 से अबव है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो इसमें ऐड नहीं की। अब ये रेट जो है वो हर मंथ का कम अनाउंस करते हैं, मार्केट उससे ऊपर चल रही होती है। और साथ में आप देखें कि ये जंग के हालात हैं, तो उस वजह से ये प्राइसेस में डिफरेंस है, जो कि ना इंपोर्टर ला सकता है इनके रेट के ओगरा के ऊपर, ना प्लांट वाला इनको दे सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर इनको आम दे सारिफ सकता तो परेशान रहता ना कि ओगरा का रेट ये है तो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। है। ओगरा ने रेट ही गलत निकाला हुआ है। इस पे तो फिर नजरसानी करनी चाहिए। अच्छा, अब इंतजामिया इस पे जाके कार्रवाइयां करती है। देखिए, इंतज़ामिया ने माशाल्लाह एक और काम किया है कि उन्होंने गरीब का पहले फ्यूल नहीं मिल रहा और ऊपर से पकड़ दकड़ शुरू कर दी है कि जी ये डिकैंडिंग इलीगल है। भाई इलीगल है तो इसके मुतबादल कोई आप रास्ता दें। आप दुकानों के ऊपर छापे मार रहे हैं, दुकानदार को तजलील दुकानदार की कर रहे हैं और फ्यूल जो जिन लोगों को मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। अब दुकानें नहीं, बंद अगर होंगी सर ज्यादा तो उससे कीमतें अगर वसूल की जाएंगी तो फिर इंतजामिया का तो देखिए, काम ये है ना, उन्होंने इंतजामिया तो को जाके यकीनी बनानी है चीजें। मैं वही अर्ज करता हूँ, इंतज़ामिया को चाहिए कि अपने अदारे ओगरा से बात करें। आप रेट अनाउंस कर रहे हो तो फिर प्रोडक्ट भी दो, पाकिस्तान के अंदर उतनी पैदावार भी दो। आप पैदावार देते नहीं हो, बाहर से इंपोर्ट करके लाना है और उसके ऊपर आप ड्यूटीज इतनी लगाई हुई हैं, टैक्स, आप टैक्स में रिलीफ दें। पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट इंपोर्टर ले आएगा, सस्ती ले आएगा। गरीब का फ्यूल, हम तो कहते हैं गरीब का फ्यूल है। जब आप अपने अदारे को कहेंगे नहीं कि होश के नाखन ले, जो ट्रांसपोर्ट का रेट आपने ऐड किया है पर टन के ऊपर 8,000 रुपये, आज की डेट में 40,000 रुपये रेंट है, वो किस तरीके से चलिए, है? बीइंग अ चेयरमैन आपने इंतजामिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बात करने की कोशिश की, अपनी ये शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की? देखें, ये पाकिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमारे अदारे बेहिस हैं। इनके दरवाजे हमने बारहा दफ़ा खटखटाए हैं। ये बस अपने वो क्या कहते हैं, अपना अनाउंसमेंट कर देते हैं, अगली हकीकत को समझते नहीं। मैं समझता हूँ कि जो अदारे में लोग बैठे हुए हैं, कम अज़ कम उनको नॉलेज होना चाहिए हर इंडस्ट्री का। हर ताजर के साथ बैठें, उस इंडस्ट्री के जो मेन स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठ के वो आने तरीका वाले कार दिनों में बनाएं। एलपीजी मजीद महंगी मजीद होगी महंगी होगी। क्योंकि इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है ना। इस्तेमाल देखें, पाकिस्तान के अंदर आपके पास नेक्स्ट फ्यूल कोई नहीं है। एलपीजी वाहिद फ्यूल है जो एक गरीब की सख्त इस पे है, पहुंच पे है। अगर आपने अपने इक़दामात, अपनी पॉलिसियों को ठीक नहीं किया तो ये आप देखेंगे कि ये आसमान पे बातें करना इरफान शुरू हो साहब, एलपीजी की भी कोई क्वालिटी होती है? क्योंकि Yes, कुछ जगहों पर तो बड़ा होता है कि आपके बर्तन ही सारे काले हो रहे होते हैं। देखिए, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन 40-60 रेशो होती है। और होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो क्वालिटी है माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है, 40-60 है। 40
आपका प्रोपेन है, सॉरी ब्यूटेन, प्रोपेन है, और 40 जो है वो ब्यूटेन है। तो होता ये है कि जो ईरान से गैस मंगवा रहे हैं बहुत सारे लोग जो इंपोर्टर हजरात हैं, अब ईरान के अंदर भी मुख्तलिफ रिफाइनरी हैं जहाँ से वो मुख्तलिफ क्वालिटी की प्रोडक्ट आती है। ब्यूटेन ज़्यादा होती है, प्रोपेन कम होती है, वो फिर प्राइसेस का भी फ़र्क होता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक एवरेज ले लें तो 50-50 का प्रोडक्ट आ रहा है तो वो चल रही होती है। बाज़ दफ़ा कोई लो प्रेशर ब्यूटेन ज़्यादा ले आते हैं, वो डायरेक्ट फिर उससे फिलिंग कर देते हैं, जिससे बर्तन काले होना शुरू हो जाता है और चूल्हा जो है ना कम चलता है। मुझे ये बता दीजिएगा, हम जब रिफ़िल कराने जाते हैं सिलेंडर तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है? क्योंकि उसमें तो पता भी नहीं चल रहा होता ना कि जितने पैसे आप दे रहे हैं उसके मुताबिक वो फिलिंग हो भी रही है कि नहीं। देखिए जो तो केजी 2 केजी वाले लोग हैं जो गरीब हैं वो नहीं भरवा सकते पूरा, क्योंकि 2 सिलेंडर होते हैं। आप देखेंगे कि होटल के ऊपर 45.4 केजी का एक कमर्शियल सिलेंडर हम उसको बोलते हैं वो लगा होता है। जो घर में इस्तेमाल होता है अमूमन 11.8 केजी का होता है। अब जो ऑटो में या जो नहीं अफोर्ड कर सकते किलो 2 किलो डलवाते हैं, तो मैं ये कहूँगा जितने भी हमारे घरों में इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सबसे पहले वो अपने सिलेंडर जो 2 किलो 3 किलो 4 किलो का जो सिलेंडर लिया होता है उन्होंने, वो नाकस मटेरियल का बना होता है। वो गुजरांवाला में 40 से 50 कारखाने हैं जो 2 नंबर सिलेंडर बना रहे हैं। इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा काम किया है, छापे मरवाए हैं, सीलें करवाए हैं वो उनके कारखाने, लेकिन वो आपको पता है पाकिस्तान है, इधर कोई सिस्टम ही नहीं, नहीं है। नाकिस सिलेंडर की हमें कोई पहचान करा दे। मैंने भी अपने घर में पहचान आप सिलेंडर रखा किसी हुआ है। भी किसी, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर है 99% जो छोटा 2 केजी 3 केजी 4 केजी वाला सिलेंडर वो सारा नाकस है। तो फिर किसने इस पे आवाज़ उठानी है? ये तो आवाज़ चलता उठाते हैं फिरता आप, मौत लेके हम अपने देखें घरों में फिर रहे हैं। देखें ये आप अक्सर देखते हैं, एक सिलेंडर 2 केजी वाला एक बिल्डिंग के नीचे ब्लास्ट हो तो पूरी बिल्डिंग को ख़त्म कर नहीं देता तो है। यहाँ तो दुकानें भरी पड़ी हैं। आप मुल्तान रोड पे चले देखिए जाएं, ये आप अदारों का फिरोजपुर काम है रोड पे ना, चले जाएं, अदारों का काम है। सिलेंडर वहाँ बाहर पड़े हैं, लोग खरीद रहे हैं। देखिए अदारों का काम है, अदारे अपनी अपनी जगह पे इनके ऊपर क्रैक डाउन करें। 2 नंबर सिलेंडर जो बनाने वाले कारखाने उनके अभी ऊपर आप कह रहे थे कि यही इदारे जो हैं ये इस्तेहसाल कर रहे हैं गरीब इस्तेसाल का। किस तरह कर रहे हैं? इस्तेसाल दुकानों वालों का कर रहे हैं, जो गरीब को फ्यूल दे रहे हैं उनका कर रहे तो हैं। ये इनको चाहिए दुकानों कि पे ही कारखानों सिलेंडर को पड़े बंद हैं करें। सर, दुकानों पे ही सिलेंडर पड़े हैं। देखिए दुकानों के ऊपर सिलेंडर नहीं होते, ये मैं आपको बता दूं। जो दुकानों के ऊपर सिलेंडर पड़े होते हैं वो कंपनी के जो ओगरा के मैन्युफैक्चर अप्रूव्ड शुदा कारखाने उनके सिलेंडर पड़े होते हैं। वो 11.8 अच्छा, केजी वो और नुकसानदेह 45 नहीं है? नहीं, उनके पास नहीं। वहां पे फिलिंग करवाने के लिए गरीब जाता है। मुल्तान रोड पे मुझे खासी दुकानें हैं जहाँ बाहर सिलेंडर पड़े हुए नजर आ रहे होते हैं। यस, ये जो बाहर नाकिस सिलेंडर, है? ये मिस्री शाह में जाएं, हर दुकानों के ऊपर आपको ढेर लगे होंगे। ये गुजरांवाला कारखानों में जाएं, वो नाकिस है? सारे 2 नंबर सिलेंडर है। ठीक है ना। ये अदारों को चाहिए कि इनके ऊपर क्रैकडाउन करें। वो आम मार्केट आदमी को जरा ये बता दे सिलेंडर खरीदे कहाँ से जाके? देखिए वो कंपनी से बात करें, कंपनी का रिकमेंड, कंपनी को ओगरा ने अभी सख्ती की है। पिछले दिनों हमने सिविल डिफेंस के साथ मिलके ये काफ़ी इसके ऊपर वर्किंग की, बात की कि जी 2 नंबर जो सिलेंडर बन रहे हैं इनको कारखानों को बंद करवाएं। और उसके ऊपर सोल्यूशन हमने दिया कि हर मार्केटिंग कंपनी को कहा जाए कि जी आप अपने स्टॉक में 2 केजी 6 केजी 4 केजी वाले सिलेंडर जो है वो आप मेंटेन करें और एंड कंज्यूमर जो है वहाँ से सिलेंडर ले और उसको फिल। इरफान साहब, आप नहीं समझते कि बीइंग चेयरमैन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शालमी चले जाएं, मोची गेट चले जाएं, अकबरी मंडी चले जाएं, ये सस्ते सिलेंडर दुकानों पे मिल रहे हैं। आपने कभी निशानदेही नहीं की जी आप इनको उठवाएं? मैं माजरत के साथ बेसिकली मैं एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के आप बारहा सोशल मीडिया पे देख लें, अदारों को देख लें, इन्होंने पलंदे जो हैं फाइलें भरी होंगी कि अदारों को कहा है कि इनके ऊपर क्रैकडाउन करें, लेकिन 1 घंटे क्रैकडाउन होता है, 1 घंटे बाद वो कारखाना जो जिसको बंद किया होता है वो एक कारखाना खुल जाता है। आपके घर सिलेंडर का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। कैसा सिलेंडर है आपका? हमने, हमारी अपनी कंपनी, हमने मैन्युफैक्चर जो अप्रूव्ड है उससे सिलेंडर बनवाए हैं और हम इसको मेक श्योर करते हैं कि जो भी कस्टमर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमसे सिलेंडर ले। और हमने प्राइस अपने का सिलेंडर, डिफरेंस होता है क्या? देखिए जी प्राइस का डिफरेंस है। एक चीज़ आपको 800 रुपए की मिल रही है, एक मिल रही है आपको 6000 रुपए की, तो कौन लेगा? हमने इसके ऊपर एक हफ्ता पूरा लाहौर में सिविल डिफेंस के साथ, मुकम्मल सारे अदारों के साथ, ओगरा के साथ, एक्सप्लोसिव के साथ बैठ के हमने मीटिंगें की और उनको हमने ये भी कहा है
कि आप हुकूमत पंजाब रिलीफ दे गरीब को। देखे ना जी, ग्रीन बसेज आ रही हैं, ये मोटरसाइकिल आ रहे हैं, तो ये 5-6 लाख सिलेंडर जो है इंपोर्ट करें ना, या इधर से मैन्युफैक्चर करें सही, और वो गरीब को सिलेंडर दे दें, रिप्लेस करवा दें। रक्षा जो कंडम कर देते हैं, मतलब हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, तो सिलेंडर के ऊपर भी अब मुझे ये बता दें कैसे पता चलेगा कि जितनी केजी आप गैस भरवा रहे हैं वो पूरी फिल की गई है, उसमें कोई दो नंबरी तो नहीं की जा रही? नहीं, मैं नहीं समझता कि एलपीजी में, जैसे पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल में होता है या कहीं पे भी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन एलपीजी में इस तरह की कोई आज तक ना हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है, जो सील पैक सिलेंडर लेते हैं, मेरा उनको ये है कि लेते वक्त, क्योंकि मुख्तलफ प्लांटों के ऊपर जब सिलेंडर जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उनको कहता है जी आप ओगरा ने रिकमेंड किया 11.8 kg डोमेस्टिक और 45.4 kg कमर्शियल आपने फिल करके देना है और उसकी प्राइस लेनी है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो इसमें थोड़ी हेरा फेरी कर लेता है, वो उसमें 45 kg भरवा लेगा, 400 ग्राम नहीं भरवाएगा, 45.4 के पैसे ले लेगा। इसी तरीके 11.8 है, वो 11 फिलिंग करवा लेता है प्लांट वाले से और उसको कहता है 11 के पैसे दूंगा, और मार्केट में 11.8 के पैसे ले लेता है। तो इस तरह थोड़ा वो करते हैं। मैंने ये सुना है कि सिलेंडर कभी भी पूरा फिल नहीं कराना चाहिए, उसकी स्पेस खाली रखनी चाहिए। देखें, जो सिलेंडर कंपनी के ओगरा के अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर जो बनाते हैं, उसमें क्योंकि ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये इसमें अपनी स्पेस छोड़ती है। सपोज मैं आपको कहता हूँ हम एक बोजर बनाते हैं, तो उसमें हम 10 psi उसकी गुंजाइश छोड़ते हैं कि जी ये क्योंकि लिक्विड है, इसने वेपराइज होना है, तो वो हर सिलेंडर जो 2 kg 4 kg 6 kg का होता है, तो वो जो दुकानदार है वो उसके मुताबिक ही फिल करता है। हाँ, अब ये होता ज़रूर है, ये जो अक्सर मामलात आते हैं, धमाके होते हैं, सिलेंडर ब्लास्ट होता है, ये ओवर कैपेसिटी से भी होता है, सिलेंडर जो है वो नाकस मटीरियल वाला होता है, ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अब जो जाने वाला है उसको पता है उसने सिलेंडर कितने केजी का लिया, तो वो दुकानदार को बताया कि मुझे इतने के, वो दुकानदार को पता होता है कि 2 kg का 4 kg का है, एम्प्टी का भी वो वेट कर लेता है। सही, तो जो लेके जाता है वो उसको भी पता होता है मेरे पास 2 kg का है 4 kg का है। तो ये जो ओवर कैपेसिटी के ऊपर फिलिंग करनी है, ये मेरा नहीं ख्याल होती, हर काम में कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन तो कमी पेशी रह जाती है। लेकिन ये वाहिद चीज़ है कि इसमें इतना नहीं होता, कि वो दुकानदार को भी पता होता है, कस्टमर को भी पता होता है, फिर एम्प्टी वेट उसका किया जाता है, उसके मुताबिक फिलिंग की जाती है। सही। सिलेंडर का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल घर में हो रहा है तो कुछ एहतियात है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे देखने देखिए वालों? जी, सिलेंडर आप सुई गैस का भी देखते हैं कि रात को सोने से पहले उसको ऑफ कर देना चाहिए। इसी तरीके से एलपीजी का है, एलपीजी ये हवा में नहीं उड़ती, ये ज़मीन पे बैठ जाती है। तो इस एलपीजी के सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उसको रात को बंद कर दिया जाए, या कोई ओपन एरिया पे सिलेंडर रख के उसका पाइप जो है वो किचन तक लाया जाए और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाए, तो वो फिर सेफ रहता है। फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि अब तो सिलेंडर हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, तो जो रिस्क फैक्टर है वो भी आपको पता चल जाने चाहिए। प्लीज़ थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर लें, लेकिन इस पर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि डायरेक्टली ये आपकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है जी। हम अभी एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है, महंगाई नहीं, महंगाई तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी मैं अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को देख रही हूँ जी, बच्चे बड़े तमाम वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। ये जो मौसम है ये बड़ा मुख्तलिफ सा है, अजीब सा है। अभी तो समझ ही नहीं आ रही, कभी आपको सर्दी महसूस हो रही होती है, कभी गर्मी महसूस हो रही होती है, कभी शदीद वाली गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये मौसम हमारी तबीयत पर भी असरअंदाज हो रहा है। ऐसे में हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, गला ख़राब, बुखार के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर राशिद ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बंदे का गला ख़राब हो रहा है, क्यों? हाँ, दो बड़ी वजह है। सबसे आम है कि जब भी मौसम चेंज होगा तो हमारी मदाफ़ियत थोड़ी सी रीसेट हो रही होती है, हमारा सर्केडियन रिदम, हर चीज़। हर एज ग्रुप में? एग्जैक्टली, ओके। एग्जैक्टली, हर एज ग्रुप में। लेकिन एक्सट्रीम ऑफ एजेस जो हैं, बहुत छोटे बच्चे और एल्डरली 65-70 प्लस में इसका तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके। उसको एडजस्ट होने में कम से कम भी 6 वीक्स लग जाते हैं, कि उसमें काफ़ी मुदाफ़ियत हमारी रीसेट हो जाती है। 6 वीक लग अब जाते हम रैपिडली हॉट
क्लाइमेट की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा चंद दिनों में बारिश ना होती तो बिल्कुल ऐसे हर ही है। चीज़ हॉट है, हाँ फिर हमारे लोग भी काफ़ी हॉट हैं या क्योंकि वाकई हम या थोड़े जल्दी में होते हैं अपनी। तो बेसिक सी चीज़ों का अगर ख्याल किया जाए तो एलर्जीज़ और ख़ास तौर पे वायरल इन्फेक्शन, इससे ऑलमोस्ट 98% तक कमी की जा सकती है। क्योंकि मौसम की तब्दीली के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो शहरों में पोल्यूशन है। या पोल्यूशन होगी और ये सारा सार रहती है, एक टाइम पे आके फॉग स्मॉग बन जाती है, ये और बुरा हो जाता है। तो इस धुएं से मिट्टी से हमने काफ़ी हद तक बचना है। सोसाइटी में सड़कों पे आउटसाइड पे सब ने मिल के, लेकिन घर की इन्वायरमेंट जिसको माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं वहाँ तो अब ज़रूरी है कि फ़िल्टर लगे होने चाहिए, हेपा फिल्टर्स लगे हों, एयर प्योरीफायर हों, हम स्मोक टाइम पे थोड़ा सा कम एक्सपोज हों। वो हमारे भाई जो बाइक साइकिल यूज़ करते हैं, एक्सपोज होते हैं ज़्यादा, सड़कों पे टाइम गुजारना, उनको चांसेस और ज़्यादा हो जाएगा। घर में एक को होगा जिसको छींकें आ रही, खांसी आ रही, अगर उसने मास्क नहीं लगाया सर्टनली 50% लोगों को तो एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। अच्छा या वायरल इन्फेक्शंस 99% ट्रांसमिसिबल है, इजीली एक से दूसरे को लगती है। बच्चा अच्छा भला स्कूल गया है, हाँ जी उसके साथ 10 एजमेट और बैठे हैं, किसी दो ने भी खांसी की है, छींकें के तो सर्टनली दूसरों को एक्सपोज कर दिया। डॉक्टर साहब ये जो बहुत ज़्यादा खांसी आना है हम देखते ये नॉर्मल होता है, अगर एक दो दिन रह रही है इसमें आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए या एक दो दिन बाद देखना चाहिए? वायरल इन्फेक्शन में पहले 3 से 5 डेज तक अच्छा मोस्ट ऑफन, क्योंकि कॉमन कोल्ड से स्टार्ट होता है, सिंपल वायरसेस हैं, तो आम तौर पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। पहले फ्यू डेज़ में लाइक अप टू 5 डेज़ अगर सिम्टम फीवर नहीं हो रहा, ठीक है फीवर 100 क्रॉस नहीं कर रहा, बच्चे का चलना फिरना दुश्वार नहीं हो रहा, जस्ट एक दो छींक आई है, वो खेल रहा है, फीवर बिल्कुल नहीं है और उसकी एपिटाइट में कोई फ़र्क नहीं आया, सिंपल एलर्जी की टैबलेट्स ठीक या पेनाडोल इज सफिशिएंट इनफ। ओके लेकिन सबसे ज़रूरी जो दो तीन चीज़ों को मेडिकल साइंस एडवोकेट करती है, रेस्ट, स्लीप, हॉट, मौसम गर्म हो सर्द हो, लाइट सी वार्म चीज़ें लेना दी बेस्ट। चिल्ड चीज़ें ज़्यादा यख ठंडी, ज़्यादा खट्टी, बाज़ार की कोशिश करें कि ब्लेंडेड प्रिजर्व जो बंद डिब्बों में हैं, जूसेस, फास्ट फूड, हम काफ़ी स्पाइसी भी हैं। एशिया बहुत स्पाइसी है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल और स्पाइस का इस्तेमाल हर घर में कम होना चाहिए, ये भी नुकसानदेह है। बहुत नुकसानदेह। छोटे बच्चों में सिंपल चीज़ें, दूध एज सच, प्रोटीन एज सच मैक्सिमम दिया जाए, वहाँ पे हर चीज़ जायज़ है। ठीक है जो बटर है, कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी उनको जो भी बच्चे को अच्छा लगता है आप हाजिर करें, लेकिन होममेड हो, फ्रेश हो। बाज़ार की चीज़ें ब्लेंडेड जो बड़ी, देखें घर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी मास्टर शेफ़ भी हो कोई अच्छी से अच्छी चीज़ बनाता है, वो 2 दिन से ज़्यादा भी यूज़ नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इमेजिन करें कि हर चीज़ जो बंद डिब्बों में केचप है, मेयोनीज है, चीज़ है, उस पर लिखा होता है 3 साल यूज़ कर लें। प्लीज़ जितना हो सके अवॉइड करें, फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करें, सिंपल चीज़ों पे जाएं। सही जो लोग स्लीप का बहुत ख्याल करते हैं, स्माइल का बहुत ख्याल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, होममेड सिंपल चीज़ों पे रहते हैं, वो डॉक्टरों या अस्पतालों के पास कम ही हाजिर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब वो खांसी जिससे आपके गले में जलन भी हो, दर्द भी हो, आपको चेस्ट में भी पेन फील हो, समटाइम तो ऐसे होता है कानों में साथ दर्द होना शुरू हो जाती है, ऐसी सूरत में क्या करना है? वायरल इन्फेक्शन जब भी 3 से 5 दिन रहेगी और टाइमली उसके लिए तदारक नहीं किया गया, रेस्ट नहीं की गई, वार्म चीज़ें नहीं ली गई, एंटी एलर्जी सिरप या टैबलेट नहीं लिया गया, 100% चांसेस है कि वो एंड कफ इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन पे जाएगा। अब वो जो पहले गले में फील हो रहा था फिर रूट ऑफ नेक में शुरू हो जाएगा, वो इरिटेशन होगा, कफ आएगी, कुछ दिनों बाद यही चेस्ट में एक लंबी कफ जो मेनी वीक्स तक स्टे करेगी। इसलिए इसका बेस्ट हल ये है कि निप द इविल इन द बड, बीमारी को शुरुआत में रोकें। उस वक्त ये 99 सब ने हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब फ्लू होता है और आप थोड़ी सी अपनी रेस्ट का ख्याल कर लें, नोज़ गले को फ्लश करें, नाक को
बॉडी टेम्परेचर पे 37 सेल्सियस पे वार्म पानी से या नमकीन पानी से फ्लश कर दें बार बार। अगर थ्रू एंड थ्रू फ्लश कर दें और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लें, वार्म ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लें। हर एज में दूध लेना चाहिए, स्पेशली एल्डरली में 50 के बाद आप स्किम मिल्क पे चले जाएं। ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, आप उसको सिंपल मिल्क ले लें जो फैट फ्री है। लेकिन वार्म चीज़ें लेना, हर बंदे का टेस्ट फ्लेवर ऑलमाइटी ने अलहदा बनाया। वी हैव टू टेक केयर आवर ओन इंस्टिंक्ट। हर वो चीज़ लें जो लिटिल वार्म है और सिप सारा दिन लें। ठीक है। और फ्रूट्स का इस्तेमाल, सिंपल चीज़ों का, थोड़ा सा 2 स्नीजिंग भी आई हैं 2 दफ़ा, तो एलर्जी की टैबलेट ज़रूर लें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, दूसरी सूरत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुसलसल फ्लू रहता है, और इस तरह का जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्लू रहना शुरू हो जाता है। उन्हें भी क्या सिर्फ एलर्जी की टैबलेट ही लेनी है? जिनको सारा सार रहता है, इसको पेरिनियल कहते हैं ओके। कि मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ जस्ट पूरे महीने में 2-4 हफ्ते गुजरे, 4-6 मतलब 3 हफ्ते 2 हफ्ते उसको रहता है, 2-4 दिन ठीक गुजरे, 2-4 दिन फिर होगी, या कांस्टेंट रहता है। ये 2 तरह के लोग हैं। एक है एलर्जी है कि जब भी हाउस डस्ट माइट किसी ख़ास चीज़ को बाहर निकला है फूलों में, या ख़ास तौर पे घर में मिट्टी झाड़ी गई, बच्चों की किताबें झाड़ी गई, स्टोर में गया, सिर्फ उस वक्त छींकें आती। नोज रेड हो जाता है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। बहुत स्नीजिंग हुई, वाटरी आई हुई, नाक से पानी आया, इरिटेशन हुई, ये 2-4 घंटे में आम तौर पे अगर नोज़ को फ्लश कर दिया जाए, एलर्जी की टैबलेट ली जाए, ये ठीक हो जाता है। ये सिंपल एलर्जी है। इसके लिए क्वाइट ऑफन एलर्जी की टैबलेट और एक एलर्जी से बचाव की टैबलेट्स आती हैं, वो लेनी चाहिए। ठीक है। उससे ये 100% ठीक हो जाते डॉक्टर हैं। साहब, एलर्जी की मेडिसिन भी बार बार लेना सेफ है, और कितना इस्तेमाल आप उसका कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं ना कि दिन में 2-3 दफ़ा आपके साथ ये कंडीशन हुई तो 2-3 दफ़ा आप वो मेडिसिन ले रहे हैं? वो 20% लोग जिनको नेज़ल एलर्जी है या एस्थमा है, एलर्जिक एस्थमा, उन्होंने तो 100% लेनी है। ओके। सारा साल नहीं लेनी, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक। ठीक हो गया। सॉरी। अच्छा जी, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि मुसलसल अगर कानों में दर्द रह रही है, रेशे की वजह से आपके कान बंद हो जाते हैं, उस सूरत में क्या करना है? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ऐसे महसूस होता है कान बंद हो रहे हैं हमारे, उसकी क्या रीज़न होती है? इन्फेक्शन जब भी नाक गले की होगी, कान बंद हो सकते हैं। ठीक है। कई दफ़ा इन्फेक्शन इतनी सीरियस होती है कि वायरस फ़ौरन ही कान में चले जाते हैं। ओहो। नाक को ऑलमाइटी ने कान से डायरेक्ट मिलाया हुआ है। बाहर से जो नज़र आता है कान, यहाँ से आगे पर्दा आ जाता है, सुनने का सिस्टम है। नाक को पीछे कान में अच्छे तरीके से हवा का बंदोबस्त है यूस्टेशियन ट्यूब से। ये जो हम कानों की सफाई खुद करते रहते हैं, नुकसान? कान की सफाई नहीं करनी चाहिए। 99% लोगों को ज़रूरत सॉरी नहीं होती है। ठीक है। नॉर्मल लोगों को बिल्कुल 1% 2% में एक्सेसिव फॉर्मेशन होती है। यस, उनको साल में 1-2 दफ़ा करवानी पड़ती है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में इतनी कम बनती है कि जस्ट जब हम बातें करते हैं, क्या लगाते हैं, तो आगे ऑटोमेटेड सिस्टम है थ्रोइंग का, वो वैनिश तरीके से खुद ही क्लियरेंस हो रही है। ठीक हो गया। इसलिए कान को सिंपल नहाने के बाद टॉवल से थोड़ा सा साफ़ कर दिया जाए, इससे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया। और ये जो बच्चों के कान भी हम खुद से साफ कर रहे होते हैं ना, प्लीज़ इसको भी अवॉइड कीजिए। डॉक्टर साहब, कन पेड़े क्या होते हैं? मम्प्स या कान पेड़ एक सीरियस मसला है। अच्छा। काफ़ी सीरियस मसला है। ये होता तो सिंपल सी वायरल इन्फेक्शन से है, लेकिन इससे हमारे बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। ख़ास तौर पे मेल फीमेल में ओवरीज टेस्टिस की इन्फेक्शन मम्प्स से हो जाती है। ओहो। और इससे भी ज़्यादा कई दफ़ा नर्व डैमेज हो जाती है। ओहो। एक कान टोटल डैमेज हो सकता है मम्प से। ये बहुत सीरियस है। एग्जैक्टली। अच्छा। पेट में दर्द हो सकता है जिसको पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। जब भी मम्प्स हों तो बच्चे को स्कूल नहीं जाना चाहिए। जब भी मम्प्स हों एब्सोलूट रेस्ट पे जाना चाहिए। सिंपल पैनाडोल, सिंपल एलर्जी के सिरप दें। आम तौर पे
और ख़ास तौर पे और भी बहन भाई हैं उनके बच्चे के, तो चांसेस हैं ट्रांसमिशन हो जाएगी। अच्छा, कोशिश करें कि उस बच्चे को सेपरेट रूम में रखें, सेम प्लेट में होते खाएं क्यों पिए है ना। डॉक्टर साहब? हाँ जी, इसकी वजूहात क्या ये है? मम्प्स वायरस है, अच्छा, ये इंतहाई सीरियस वायरस है। आम तौर पे तो आता है और ख़ुद ही हफ्ते 2 हफ्ते में चला जाता है, लेकिन सम टाइम इसके फुटप्रिंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशन के तौर पे रहते हैं। ओह, जैसे मैंने टोटल बंदा स्टेराइल हो सकता है इससे, इतना इतनी serious है। इन्फेक्शन, इसलिए टेस्टिस की इन्फेक्शन जब भी बच्चे को ऐसे हो तो इन 3 ऑर्गन पे तो हमें हीलिंग चेक करनी चाहिए। एक दफ़ा डैमेज होगी तो दैट इज़ लॉस्ट। ओ हो। इसलिए हर वायरल इन्फेक्शन की ख़ास तौर पे ये है, चिकन पॉक्स है, उसके लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस आर फार मोर। इसलिए इल्म रोशनी है, अगर उस वक्त नज़र की एहतियात की जाए तो ये 100% काबिल इलाज है। डॉक्टर फ़ौरन साहब, ही। इसकी एहतियात क्या है? बचना किस तरह है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? किसी बच्चे को है तो प्लीज़ उसको स्कूल ना भेजें। बहन भाइयों से 1 हफ्ते के लिए खाना पीना मिक्सिंग थोड़ी कम कर दें, ठीक। और बच्चे की इम्यूनिटी को फ़ौरन रेस करें। सिंपल चीज़ें, प्रोटीन डाइट, एक बच्चे की डिमांड इतनी है जैसी उसकी मामा की डिमांड है बॉडी की, क्योंकि बच्चे रैपिडली बड़े हो रहे हैं। बच्चे को सिंपल सी डाइट, ख़ास तौर पे प्रोटीन मैक्सिमम होनी चाहिए। अंडा है, दूध है, गोश्त है, जैसा भी अच्छा लगता है। फिर माओं के पास बड़े टिप्स होने चाहिए। आज का बच्चा सादा बच्चा नहीं है, हाँ, बिल्कुल। उसके साथ 8-10 एजमेट बैठे हैं। किसी एक की मामा बहुत फनकार भी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो उसको कुछ सैंडविच बनाती है, घर के बहुत अच्छे बेक हो रहे हैं, घर की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो बाकी भी डिमांड करते हैं। वो देखते हैं कि किसका वो जो बॉक्स आया है, लंच बॉक्स, किसका बेहतर है। जिसकी माँ बेहतर है उसका लंच बॉक्स स्पीक्स अ लॉट। इसलिए बच्चे की डाइट पे ख्याल करना, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ठीक है, छोटी एज में मम्प्स, मीज़ल्स, रुबेला, इन सब चीज़ों की वैक्सीन होती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल होती है, ठीक है, 12 साल तक लगवानी चाहिए। ठीक है। ये वैक्सीन्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। गली में जब भी पोलियो वाला आए तो प्लीज़ उसको एंजल समझें, रिस्पेक्ट दें। वो एंजल से कम नहीं है। हम लोग उस वक्त की छोटी सी एक्टिविटी पूरे बच्चे का बचपन खूबसूरत बना देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसके लिए तो सिर्फ आपने एहतियाती करनी है, और जिस जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये इंतहाई सीरियस है, तो इसको फौरी तौर पर आपने जो है डॉक्टर से भी रिव्यू करना है, और जो एहतियात बताई गई है उसको आपको फॉलो भी करना है। डॉक्टर साहब, कुछ सूरत में ना आंखों से पानी लोगों का मुसलसल बहना शुरू हो जाता है, वो लोग जिनका एक्सपोजर बाहर ज़्यादा होता है, बाइक्स पे आना जाना होता है, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ये भी एलर्जी के सिम्टम है? जी, कुछ लोगों के आईज नोज ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये 20 to 40% पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो छोटी सी भी डस्ट स्मोक से उनको हो जाएगा। और पोल्यूटेड एरिया में, शहरी आबादी में एलर्जीज आर डबल एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। इसका मतलब कि अगर हम आँखों को बार बार साफ हल्के से ठंडे पानी से 2-2, 4-4 घंटे बाद फ्लश करते रहें, पानी पीते रहें, और अगर थोड़ा सा भी ऐसा है तो रात को सोते हुए ज़रूर, सोने से पहले बच्चे को है, माँ को है, चंद ड्रॉप्स आते हैं एंटी एलर्जिक टैब, एक दफ़ा डाल दें जिन सीज़न में ज़्यादा सेंसिटिव हो रही ठीक है। स्पेशली एट चेंज ऑफ, जैसे आज आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है, ट्रांजिशन ऑफ टेम्परेचर। जब भी विंटर स्टार्ट हो रहा है, जब भी समर स्टार्ट हो रहा है, सही। बॉडी इज़ रीएडजस्टिंग, बॉडी इज़ एक्लिमेटाइजिंग, तो अडॉप्ट हो रहा है। सही। उस वक्त थोड़ी एहतियात ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो ये एहतियात है जो आपको बदलते मौसम के साथ करनी है। और अभी ये जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, ऐसे में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जितना कम हो सकता है करें। 4 से 5 दिन के लिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने क्या करना है जी, नॉर्मल मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, एलर्जी की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, कफ सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर सिम्टम्स ज़्यादा वर्स हो रहे हैं तो फिर आपने जाना है किसी अच्छे डॉक्टर के पास। तब भी आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल खुद से नहीं कर लेना। ये खुद से जो हमने डिसाइड कर ली हैं, गले के लिए, फ्लू के लिए 4-5 एंटीबायोटिक, उनको रिपीट करते रहना ये सही आपने प्रैक्टिस बहुत है। फाइन बात की है। डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर प्लीज़ एंटीबायोटिक ना लें, रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अच्छा। ये आपका मसला पूरे शहर का मसला हो जाएगा।
एंटीबायोटिक अफेक्ट करना बंद कर देगी। और अगर डॉक्टर ने कहा हुआ है आपको, जैसे कुछ बच्चे हैं जो प्रोन है, जी, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक, उनको बताया हुआ है कि जब भी इन्फेक्शन हो तो आपने ये ले लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल, बच्चों में या बहुत एल्डरली पेशेंट में ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, जब भी वायरल इन्फेक्शन होती है बच्चे को 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। इन पेशेंट्स ने वेट नहीं करना। जो ही 100 फीवर क्रॉस होगा 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, फ़ौरन एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। ओके, उस वक्त ये 4 से 5 दिन की एंटीबायोटिक पूरा कोर्स फ़ौरन शॉर्टकट हो जाएगा। बच्चा 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। अगर 4-5 दिन फीवर रहा 100 से ऊपर, चेस्ट इन्वॉल्व हो चुकी है, नोज साइनस बिल्कुल रेशे से भर चुके हैं, फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे तो 7 to 2 वीक्स लेनी पड़ेगी। 7 days to 2 वीक्स तक, 14 डेज तक भी। इसलिए जिन लोगों में इम्यून सिस्टम वीक है, मुदाफ़ियत कम है, डायबिटीज़ है, ऑलरेडी डॉक्टर ने बताया हुआ है कि इस बच्चे का एलर्जी बहुत बड़ा इशू है, साथ एस्थमा भी रहता है, उन लोगों ने वेट नहीं करना किसी भी सूरत। ठीक है। मौसम तब्दील होता है, गर्मियाँ आती हैं, स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग जो हैं वो स्विमिंग भी करते हैं, कुछ लोग फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आजकल तो स्कूलों में भी बच्चों को करवाई जा रही है। कुछ एहतियात हमारे साथ शेयर करेंगे? स्विमिंग इज़ द बेस्ट परहैप्स एक्सरसाइज। जो ढीले ढाले लोग भी हैं वो भी पानी में जाके एक्टिव, अल्लाह मियाँ ने उसमें बड़ी हाइड्रोलिक फोर्स रखी हुई है, तो प्लीज़ ज़रूर करें, लेकिन क्लीनलीनेस का ख्याल करें। स्विमिंग स्टार्ट से पहले भी बात लें, क्लोरीनेटेड वाटर है करने के बाद भी लें, और कान में मकैनिकी ना करें। नो मैनिपुलेशन इन द ईयर। हम लोग थोड़े से फारग कौम हैं, हमारे पास फ़ोन के लिए भी काफ़ी टाइम है, गपशप के लिए, हमें अपने काम के अलावा वास्ट मेजॉरिटी उसको सारा कुछ आता है। उसको डॉक्टर साहब, politics अगर भी कान में पानी चले जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। कान में आप किसी भी जगह पे बात ले रहे हैं, पानी साफ़ है, क्लोरीनेटेड वाटर है, जस्ट नहाने के बाद टॉवल से अच्छी तरह बाहर से क्लीन करें, थोड़ा सा हिलाएं, फिर भी फील आया है तो ये जस्ट 10 मिनट्स में बिल्कुल ड्राई हो जाना। हमारे 8-10 माह तो गर्मी पड़ती है। अगर हेयर ड्रायर अवेलेबल है, 1 फुट दूर रख के लाइट सा 2 से 3 मिनट हेयर ड्रायर से करें। हाँ, वो ज़्यादा नहीं करना, अपना कान ही ना जला अगर लीजिएगा। कान, हाँ, दूर रखना है, 2-3 मिनट के लिए रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर भी वेटनेस फील हो रही है तो कान में ऑलरेडी वहाँ पे फंगस वैक्स मौजूद है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ चुकी हुई है। ठीक है, साल में 1 दफ़ा आंखें, साल में ईयरली बेसिस पे 1 दफ़ा आईज़ और ईयर ज़रूर चेक कराने चाहिए। ठीक हो गया जी। NHS में भी है, उससे आप हेल्दी रहेंगे। एक ख़ास टाइम पे अपने आप को, एल्डरली हैं तो हार्ट चेक करवाएं। 2-3 टेस्ट तो बच्चा है या बड़ा है, विटामिन डी हर बच्चे का हर साल चेक होना चाहिए। ठीक है, HbA1c 4 माह की शुगर ज़रूर चेक होनी चाहिए बच्चों में। अच्छा, 1 हफ्ते में 2 बच्चे तो हम डायग्नोज कर रहे हैं सिर्फ HbA1c से। बच्चे को इन्फेक्शन रहती है, एलर्जी रहती है, हेल्थ वीक है, ग्रोथ बेहतर नहीं हो रही, माँ कह रही है इसके साथ की एज के बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, ये खाता पीता भी ठीक है, प्लीज़ 4 माह की शुगर ज़रूर चेक करवाएं। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ है थायराइड हार्मोन, TSH। ये पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। माओं में बहुत कॉमन है, बच्चों में भी हो सकता है। साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर TSH या पूरा T3 T4 TSH ज़रूर चेक करवा लें। इससे आप बहुत सारी बीमारियों को वक्त से बहुत पहले ठीक कर सकेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। ये रूटीन के टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर साहब ने बता दी है कि बच्चों में, बड़ों में साल में 1 दफ़ा ये करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से ही बीमारी को पकड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल से बच सकेंगे। बाकी मौसम तब्दीली के साथ जो असरात आते हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। उनका इलाज आपने खुद नहीं करना अगर वो 4 से 5 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 4 से 5 दिन अगर आपको खांसी रह रही है, नॉर्मल है, आप एलर्जी की मेडिसिन ले सकते हैं, फ्लू रह रहा है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जब भी ये जो है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम रहे तो फिर ये बिगड़ सकता है। इसके लिए चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। आपको माहिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही दवाई इस्तेमाल करनी है। एंड यस, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल नहीं करना जब तक आपको एक मुस्तनद डॉक्टर जो है वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना दे। और उस प्रिस्क्रिप्शन को भी अक्सर लोग खुद ब खुद रिपीट करते रहते हैं ना, वो भी आपने नहीं करना। कुछ लोग 2 दिन एंटीबायोटिक ली, फ़र्क पड़ गया, वहीं छोड़ देती हैं।
जितनी देर डॉक्टर ने आपको कहा है, रिकमेंडेड है, उतनी देर तो आपने लाजमी उसको इस्तेमाल करना है। एंड यस अगेन उसका इस्तेमाल खुद से नहीं करते। राना थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।